और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 6 है कि 8 है, जो भी हो याद रख लेना। चैप्टर का नाम है कोशिका, सेल। और इसके हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। ठीक है, आओ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रिकॉल में मेरे को देखो, मैं याद करता हूँ ना खुद से, देखो दिमाग के अंदर भरा था जब मैं आपको पढ़ाया था, तो अभी याद करते हैं। पहले मैं तुम्हें आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था, है ना। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको कोशिका के टाइप्स बताया था केंद्रक के अनुसार। केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 तरीके से बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा सर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को देख लिया था। प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें मतलब केंद्रक विहीन जो थे ना, मतलब सबसे पहले जो कोशिका बनी थी उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता था। केंद्रक में झिल्ली विल्ली जो होती ना, केंद्रक बिल्कुल बीच वाला होता, वो नहीं पाया जाता था। ठीक है, मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता था। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फाइनली हमने देखा था प्रोकैरियोटिक के कोशिका के अंदर, बताइए एग्जाम्पल बताइए कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका का। सर आपसे ही पूछ रहा हूं, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई एग्जाम्पल बताइए प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, जल्दी से बताइए। पीपीएलओ का फुल फॉर्म बताओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, सभी से जल्दी से बताओ पीपीएलओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा था एक कोशिका, वायरस की कोशिका, वो सारी बैक्टीरिया की कोशिका को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। अब हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक। हमने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। पहला पॉइंट इसमें आप लिखोगे। ठीक है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण विकसित बोले तो जो इसके अंदर केंद्रक होता है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर भरा रहता है, और इसका आनुवांशिक पदार्थ आपके क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो जटिल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी संरचना वाली होती हैं, ये कोशिकाएं जटिल संरचना वाली होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल नहीं होती, बिल्कुल सिंपल होती हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा है केंद्रक पाया जा रहा है। चलो देखो एक कोशिका बना लेते हैं, सिंपल वाली है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए। इसमें तुम्हें क्या बहुत बताया जा रहा है, इसमें केंद्रक पाया गया, ये देखो। ठीक है, पूर्ण विकसित केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाया गया और जेनेटिक मटेरियल पाया गया, आनुवांशिक पदार्थ पाया गया। ठीक है, ये है आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके बारे में लिखेंगे अगर ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं है ना, इसके एग्जाम्पल कितने होते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं हम बोलेंगे ये यूकैरियोटिक हैं। अगर तुम्हें पादप और जंतु की कोशिका दिख जाए, है ना, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सर पादप और जंतु कोशिका। ठीक है, पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बताइए इन सभी कोशिका के अंदर क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये हम कोशिका मान लिए पादप कोशिका है। ठीक है, प्लांट सेल है। सर मैं आपको एक बात बताऊं मैंने जब मैं 11th में पढ़ता तो मैं एक कोशिका का डायग्राम बनाया था सेल का, और वो मुझे अभी को याद आ रहा है, जस्ट अभी याद आ रहा है कि मैं जब गांव में रहता था ना, तो मैं जब गांव गया, गांव में ही बनाया था उसको। मैं कोचिंग में पढ़ता था, वहीं से बनाया था। और उसमें मेरे को बायोलॉजी वाले सर ने, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे को एक साइन दिया था, अपनी साइन दिया था, बोले उसमें लिखा था वी गुड।
कि मैं सबसे पढ़वा रहा था। देखो वेरी गुड मिला है ना, बहुत बहुत मतलब खूबसूरत बनाया था। और वो मेरे गांव के घर में टंगा हुआ है। टंगा क्या हुआ है, A4 साइज वाले पेपर में, तो पेपरवा को लेकर दीवार में चिपका दिया हूँ। तो कभी मैं गया तो ब्लॉग बना करके तुम लोग को जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारी पादप की कोशिका। देखते हैं किताब हमारे पास यदि आप किताब देखिए मैं किताब खोल के रखा हूँ। आज मैं सच बताऊँ तो आज मेरे पास कोई भी पेपर नहीं है, और आज मैं सोच के नहीं आया था मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, बस रैंडम ऐसे ही शुरू हो गया। देखिए ये एक बुक है 11th बायोलॉजी की, यहाँ पे दे रखी है एक पादप कोशिका, एक प्राणी कोशिका। सर ये ऊपर वाली पादप कोशिका है और नीचे वाली सर प्राणी कोशिका है, ठीक है। सर पादप कोशिका में क्या बताया जा रहा है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर भी ये सर है हमारा केंद्रक, और सर इसके अंदर एक केंद्रिका भी पाई जाती है। अगर देखा जाए केंद्रक के ऊपर, तो केंद्रक एक दोहरी केंद्रक कला से ढका होता है। जो केंद्रक होता है वो एक दोहरी केंद्रक कला से ढका होता है। इसको लिख लो पॉइंट बना करके, ये देखो, ठीक है, लिख लो। केंद्रक एक दोहरी केंद्रक कला से ढका होता है, इसी कारण केंद्रीय से अलग होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो इनमें पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। पूर्ण विकसित बोले तो जैसे गाल्गी बॉडीज, राइबोसोम, और इसके अंदर एक और बड़ी सी पाई जाती है जिसको बोलते हैं रसधानी, है ना, रसधानी, वैक्यूल, ठीक है। केंद्रक न्यूक्लियस और रसधानी, गाल्जी काय, राइबोसोम। इसके अंदर एक और चीजें पाई जाती हैं, लवक। बताइए लवक जो होता है ना, लवक, प्लास्टिड इंग्लिश में बोलते हैं, वो पादप के अंदर ही तो पाया जाता है। ये पादप कोशिका है सर। और एक आएगी अभी जंतु कोशिका। ये चीज यहां पे आपको मैं एक बात बता दूं, ये डिफरेंस मत भूलना कि पादप कोशिका जंतु कोशिका अलग अलग है। सर पादप और जंतु कोशिका दोनों यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। इन दोनों एक कोशिका के उदाहरण हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। आपस में ये बहुत अलग हैं, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो इसमें देखिए हरित लवक पाया जाता है। अब हमको पता है कि इसके अंदर जो द्रव भरा रहेगा वो कौन सा द्रव होगा, बताइए। साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं, कोशिका द्रव्य होगा कि नहीं। तो इसके अंदर चित्र बनाओ ऐसे ऐसे छोटी छोटी बनाते जाओ, है ना, छोटा छोटा। ये पाया गया हमारे अंदर केंद्रक द्रव। अब देखते भाई आगे क्या लिखा है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध होता है। इसमें लिख रखा है सर, इसका आप इस पॉइंट को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बुक बहुत भारी वाली है, ठीक है। इसका अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के न्यूक्लियो प्रोटीन के तंतु के रूप में होता है। इसके अंदर देखो कहीं न्यूक्लियो प्रोटीन पाया गया है क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। कहाँ पाया गया, हाँ दिख तो रहा है भाई, है ना। तो इसके अंदर का जो यहाँ पे इसके अंदर जो डीएनए होता है, इस कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए प्लस वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के बना होता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं सर, तो जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु व नीली हरी शैवालों को छोड़कर शेष शैवालों तथा दूसरे पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में
जो राइबोसोम था वो कितने यश का पाया जाता है? 70 यश का। लेकिन उसको गिनना कैसे जाता था? 50 यश और 30 यश। क्या होता है फंडामेंटल, आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पे इस कोशिका के अंदर सर जो राइबोसोम होता है वो 70 यश और 80 यश दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। इस यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि इस पादप कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 70 और 80 दोनों यश का पाया जाता है। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है आपको? अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली होती है और इसके अंदर क्या होता है? ये क्या है सर? बनाओ ये चित्र। ये चित्र आपके कॉपी में होना चाहिए, चीजें लिखी होनी चाहिए। ये क्या है सर? तो ये है हमारा अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, मैं सच बताऊं क्लास में ही इतनी तेज बोलता हूं, अपने घर वालों से इतनी तेज बात नहीं करता, आवाज ही नहीं निकलती है ना। तो इसीलिए मैं, पता है, हाई क्वालिटी का जो ये माइक है इसको मैंने लगवा के रखा है भाई, कि जितनी भी आवाज निकले पूरी जानी चाहिए, पूरी, नहीं तो तुम्हें मैं घुस के मारूंगा। ठीक है, चलो यहां पे है कोशिका द्रव्य में ER। इसी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर ER क्या होता है? तो होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी के पास क्या पाया जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, ER के नाम से जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? अभी कोशिका अंगों के बारे में बात करेंगे हम डिटेल से, लिख लो। इसी कोशिका के अंदर गाल्जी काय पाया जाता है ना? क्या पाया जाता है बताइए, समझ में आ रहा है ना? नीचे कमेंट करोगे? बस ऐसे बिल्कुल खूंत की तरह देखने लगे हैं। अबे यार तुम लोग समझा करो भैया, मेरी भी दिक्कत को समझो जरा। और कहाँ है? और क्या लिखा है? हाँ, एक तो बताना ही भूल गया, एक चीज बड़ा खतरनाक पाया जाता है। ठीक है, जिसको विद्युत ग्रह बोलते हैं। इसके बारे में ही पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगी सर ये चैप्टर। ये कोशिका के अंदर एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का विद्युत ग्रह। इस कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। और छोटे छोटे क्या होता है? लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं, है ना? अभी इनके बारे में सब डिटेल से पढ़ेंगे एक एक। और इसके बाहर ये क्या है? ये है कोशिका, क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली, कोशिका अंग। यार इसको बाहर वाली क्या बोलेंगे भाई? आरंभी केंद्रक, कोशिका झिल्ली बोलेंगे यार, केंद्रक कला। ए भाई देख यार, छोटा सा नाम है, बिल्कुल छोटा सा यार। बता बता बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश से बोलते हैं, वो सॉरी सेल वाल बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका दीवार, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वाल। इसके बाहर देखिए, एक कोशिका के बाहर एक सेल वाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। बताइए तुम लोग बोलते हो कि भूल जाता है ना यार, दुनिया भूल जाती है। बताओ, जब किसी लड़के का किसी लड़की के साथ लड़ाई हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो लड़की भूल जाती है। तो ये तो बेटा छोटी मोटी बातें हैं, दुनिया भूल भुलाने का केंद्र है ना। सोचते हो कि कहाँ से भैया इतना सब जानते हो? बेटा हमें सब पता है। अच्छा, मैं एक चीज मेरे को यहां पे पूछना है आपसे, एक चीज आप बताना, बिल्कुल आप। जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था तो सर वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कितने प्रकार का पाया जाता है? बताओ, जल्दी बताओ। जेनेटिक मटेरियल। और बता दूं मैं आपको, जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर
डीएनए पाया जाता है, वो भी रेखीय डीएनए, लाइनर, और कोई भी डीएनए नहीं पाया जाता है। बताइए। यहां पे मैंने क्या बताया था आपको, याद कराऊं? बताओ, बता दिया कमेंट बॉक्स में? नहीं, कुछ तो बताए ही नहीं होंगे, कुछ तो बस ऐसे आंख गड़ा के देख रहे होंगे, है ना। एक होता है जीनोमिक डीएनए और दूसरा होता है नॉन जीनोमिक डीएनए। और वही नॉन जीनोमिक डीएनए को हम लोगों ने क्या बोला था, वो वाला गोल वाला डीएनए क्या बोला था, भाई मैं इतना भूल रहा हूँ क्या, आज मेरे को नर्वस फील हो रहा हूँ क्या मैं। वो वाले डीएनए क्या बोला था, एक सेकेंड, अरे यार वो याद आ रहा है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखो तुम लोग को दिखा दूं। और सुनिए, मैं आप लोगों से एक अनाउंसमेंट क्या बताने वाला हूं तुम लोग को, है ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है आपके, ठीक है। यहाँ पे अभी देखना, चिल्ला चिल्ला पढ़ाया हूँ। ये सब क्या आ रहा भाई, कट 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 कट। हाँ, ग्राम पॉजिटिव निगेटिव डीएनए भाई कहाँ गया। अबे तुम लोग देख लोगे। कहाँ है भाई? कहाँ चला गया भाई, मैं पढ़ाया तो सच में, मुझे याद है यार, एक जीनोमिक नॉन जीनोमिक में पढ़ाया था, मिल ही नहीं रहा है। आनुवांशिक पदार्थ, ये देखो, आनुवांशिक पदार्थ नग्न अवस्था में होता है, ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसा डीएनए होता है देख लो, यहाँ पे पूरा पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं, नोट्स बनाए हो ना, देख लो। प्लाज्मिड कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, वो लाइनर डीएनए पाया जाता है, रेखीय डीएनए पाया जाता है। ठीक है सर, बताइए। आपके बुक में, आपके बुक में तो सीधे भैया डिटेल आ गया, कोशिका भित्ति के बारे में बताओ, इनके बारे में। हाँ, तो इसके बाद हम लोग पता है, इसके बाद देखो कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, माइट्रोकांडिया क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, अंतराप्रद्धवी जालिका, इन सभी के बारे में हम लोग अब डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रिका क्या होती है, लाइसोसोम क्या होता है, लवक क्या होता है, गाल्जी क्या है, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यदि आपको देखना है क्या सर, इसमें मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं कि पादप कोशिका के अंदर माइट्रोकांडिया होता है कि नहीं, उपस्थित और अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो माइट्रोकांडिया होता ही नहीं, यानी कि ये वाली कोशिका, जीवाणु इसके शरीर के अंदर माइट्रोकांडिया के अंदर कोशिका होता नहीं। पादप कोशिका है, माइट्रोकांडियन है, हाँ ठीक है, होता है भाई। आज पता नहीं, आज मैं कुछ थोड़ा सा वीकनेस टाइप में फील कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं। अभी इसके भाग मैं आपको बताऊंगा, भाग के लिए पूरा मैं एक अभी चार्ट बना दूंगा, पादप कोशिका है ना, क्या क्या भाग होता है इसका पूरा बता दूंगा। तो इसको मिटा दूं मैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोशिका का आकार। चलिए, तो इसको जितने लोग चाहें लिख लें अपनी कॉपी में, नहीं तो मिटा रहा हूं। वो चित्रवा बना रहे हिंदू का। बताइए, चित्रवा मेरे को अच्छा लग रहा है सर। कोशिका का आकार हम लोग देखेंगे।
कि कौन सी कोशिका का आकार किस तरीके से होता है। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो भाई बता देना। कोशिका का आकार देखते हैं कि विभिन्न जीवों के शरीर में कोशिका का आकार अलग अलग होता है। कोई जीव एक कोशिकीय होता है और कोई जीव भिन्न भिन्न कोशिका के आकार वाला होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, PPLO, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, CUM, कम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये एक PPLO होता है। ठीक है, ये जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सोचो, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। आओ गूगल से पूछते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं, मजा लेते हैं ना। ऐ मजा 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 मेरे मजा ले ले तू। जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, भाई साहब मैं जीव जगत की पूछो तो मानव जगत की बता रहा है। मानव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती शुक्राणु, स्पर्म। जीव जगत की सबसे छोटी, सुनना प्रश्न पत्र के मुताबिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? टेस्टबुक.com के मुताबिक सही उत्तर माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका, समझ रहे हैं? तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? क्या बोला अभी? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, लड़की बोल दी, तुम लोग को भरोसा हो गया होगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हो, है ना। अगर इसका पूछा जाए, ये किसी जीवाणु का 1/10 भाग होती है। अगर पूछा है कितना होता है, अगर कोई तुम जीवाणु लोगे ना, उस जीवाणु का 1/10वां भाग करोगे ना, छोटा सा वही भाग होगा, है ना। इसका व्यास 1 मिली माइक्रोन करके होता है ना। अब देखिए, अब दूसरी हम लोग कोशिका के ऊपर चलते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, ऐसी कोशिका, वो सॉरी अंडा होता है एक कोशिका की बात करते जो सबसे बड़ी होती। शुतुरमुर्ग का अंडा भी एक कोशिकी होता है जो 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा? तो 17 सेंटीमीटर लंबा। ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ी कोशिका होती है ना। और ये कोशिका कैसी होती है? ये कोशिका एक कोशिकी होती है। कौन सी? तो सर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। ना हो तो सुनवा देता हूं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? इसमें तो भाई दूसरा दिखा रहा है, इसमें मनुष्य के बारे में दिखा रहा है ना। हाँ, ये यहाँ पे मेरे को दिख गया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का होता है ना। जो शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच इंग्लिश में बोलते हैं, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच का एक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मनुष्य के अंदर, बताओ, बता सकते हो? एक ऐसी कोशिका देखना, ऐसे करके कोई कोशिका होती है, बताओ बताओ। नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका ऐसे एक दूसरे जुटी होती है। तो एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई, है ना, मनुष्य के अंदर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है सर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। किसकी?
तो ये एक तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं सर? बताइयो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक मेरी सेल थ्योरी की, सेल बायोलॉजी की एक नोट्स अभी और है, और वो मुझे कहाँ मिलेगी यही मुझे पता नहीं चल रहा है। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा देख लूँ क्या? हाँ बोलोगे सब भैया तुम लेक्चरे के दौरान देख लो, है ना? अरे यार क्या करूँ बताओ, टाइम बहुत शॉर्टेज होता है और मैं सोता बहुत हूँ। ठीक है, सच में अपन बहुत सोता है। इतनी बुक्स यहाँ वहाँ रखी होती हैं, कभी कभी मैं पगला जाता हूँ कि यार मुझे पता चल गया इसमें नहीं है। ये ब्लड के बारे में देखो, ये क्लास 11, देखो ये मेरी बुक है, मेरी नोट्स है जब मैं 11 में पढ़ता था। और एक बायोलॉजी प्रेफरेंस, इतनी ढेर सारी बुकें हैं भाई, है ना। चलिए अगला पॉइंट है, हम लोग समझेंगे एक सेल के बारे में क्या क्या होता है। तो एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, मिटा दूँ इसको मैं? चलिए पूरा बोर्ड साफ करना होगा तो इसके लिए आप लोग लिख लो, फिर हम लोग देख करके फिर हम एक एक चीज़ें स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, देखिए कोई कागज गिर गया मेरा। इस कपड़े की बहुत बड़ी मिस्ट्री है ना, ग्रीन कपड़े की। आप लोग हमेशा यही कपड़ा देखते होंगे, कभी किसी ने ये नहीं पूछा भैया आखिरकार ये हरा कपड़ा से क्यों ये आप मिटाते हैं? जितने भी वीडियोस आपके हैं, जितना भी आप पढ़ाते हैं, सब हरे कपड़ा से मिटा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो भाई उसकी भी एक अलग कहानी है। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। भैया इसमें लिखा है पादप कोशिका, इसमें लिखा है कोशिका। तो इसमें सेल के सबसे पहले देखा जाए कितने भाग होते हैं, तो सेल के भाग होते हैं 3। ठीक है, अरे यार इसमें कुछ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, सेल के भाग, एक्चुअली मैं 2 बुक देख रहा हूँ, 2 बुक नहीं मेरे पास 3 बुक हैं। एक बुक ये, एक बुक आपकी NCERT और एक बुक डॉक्टर रमेश गुप्ता की। 3 बुकें हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो ही जाता है। ऐसे बनाना अपने कॉपी में। सर सेल के हमने 3 भाग देखे। पहला सेल वॉल, इंग्लिश से लिख लो, हिंदी से बता दूंगा। कोशिका भित्ति, दूसरा है सर प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा क्या है? तीसरा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, रिक्तिका, कोशिका भित्ति, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, रिक्तिका, 3 भाग होते हैं। ठीक है, सेल वाल का कोई भाग नहीं होता, यानी कि सेल वाल के कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन सर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव्य होता है, इसके 2 बच्चे होते हैं। याद रखियो, कितने बच्चे होते हैं सर? तो इसके होते हैं सर 2 बच्चे। ठीक है, 2 बच्चे, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस। ठीक है, एक होता है सर न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, सबसे पहले एक कोशिका आई, कोशिका के 3 भाग मिले, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स। इसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसके भाग आए? वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे चाय आप किस में बनाते हो? एक कटोरा में बनाते हो, है ना, एक भगोना होता है उसमें बनाते हो। भगोना की बाहरी दीवार सेल वॉल, उसके अंदर भगोना के अंदर अगर तुमने डाल दिया कोई ऐसा चीज, जैसे मतलब मान लेते हैं तुमने भगोना के अंदर पत्थर डाल दिया, चाय बन रही लेकिन चाय में तुमने 2 पत्थर डाल दिए, पत्थर बन गए वैक्यूल्स। लेकिन जो चाय है वो क्या है? पानी है, पानी डाले ना, पानी हुआ प्रोटोप्लाज्म। अब सब पनिये के अंदर तो होगा पानी, जैसा दूध डालोगे, चीनी डालोगे, अदरक डालोगे, लहसुन डालो, सॉरी लहसुन नहीं डालोगे, हाँ अदरक, चीनी, नमक वमक डाल के बनाओगे चाय, तो सब
जो नमक वमक पड़ रहा है वो प्रोटोप्लाज्म पानी वाले के भाग में पड़ रहा है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके दो बच्चे होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो जो न्यूक्लियस होता है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस, सर इसमें मेरे को समझ आ रहा है क्या, इधर भी लाइन खींची हुई है क्या? नहीं, न्यूक्लियस के मेरे को 4 भाग पता चल रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे 3 ही भाग दिख रहा है। न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं, देखना। पहले को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म हिंदी से क्या बोलेंगे? हिंदी से बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। लिखो, केंद्रक द्रव्य। दूसरे को बोलेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस को बोलेंगे केंद्रिका, है ना, न्यूक्लियोलस। तीसरे को बोलेंगे न्यूक्लियर रेटिकुलम। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर एनवलप करके बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप सबसे पहले होगी यार। हाँ, मैं सॉरी, चलो इधर ही नंबरिंग कर दूंगा। अगर ना लिखे हो तो सबसे पहले लिखना न्यूक्लियर एनवोलप, न्यूक्लियर एनवेलप हुआ पहले नंबर पे, न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, और न्यूक्लियोलस के बाद आता है क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट ये हुआ, CH होता है। ए भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक, अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा मैं अगर तो सा वो हूँ तो आज थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा है, मतलब थोड़ा सा आज वीकनेस टाइप में फील कर रहा हूँ, ये वजह से, वहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस के 3 भाग, साइटोप्लाज्म के भाग आते हैं। हाँ यार, इसमें भी तो 4 ही हैं, मैं कहाँ से यार बुद्धू बन गया। साइटोप्लाज्म के 2 भाग, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म इसमें कहाँ है? हाँ, साइटोप्लाज्म के 2 धार, हाइलोप्लाज्मा कोशिका ऑर्गेनल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर 2 भाग आते हैं सर। पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिखना ये थोड़ा सा अब कठिन होगा। ठीक है, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, यानी कि कोशिका अंगक, हिंदी में लिखना चाहो लिख लो कोशिका अंगक, और इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा बोले तो एक प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब कोशिका अंगक आया आपका मेन। कोशिका अंगक सर 2 प्रकार के होते हैं, इसमें कितना दे रखा है, सेक्रेटरी मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, हाँ साइटोप्लाज्मिक एक्टिव ऑर्गेनल्स और इनएक्टिव। हाँ, साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स 2 प्रकार के होते हैं सर। अब उनका सब काम खत्म हो गया सर। पहला ऑर्गेनल्स आता है एक्टिव ऑर्गेनल्स, एक्टिव ऑर्गेनल्स, और दूसरा सर आता है इनएक्टिव ऑर्गेनल्स। ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव ऑर्गेनल्स। एक्टिव ऑर्गेनल्स जैसे माइट्रोकांडिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखो इसमें, चलो लिखो मेरे साथ। सबसे पहला लिख दो आप लोग लाइसोसोम, फिर गोल्गी बॉडीज। लाइसोसोम हिंदी से भी वही लिखोगे और इसको गोल्गी बॉडीज हिंदी से भी लिखोगे। और राइबोसोम, इसके बाद राइबोसोम के बाद माइट्रोकॉन्ड्रियन,
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम देखना पड़ेगा अब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोला था, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी में। और क्या हुआ, ऑक्सीसोम हुआ, SOME, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के बाद बस हो गया, ऑक्सीसोम। माइक्रो बॉडीज भी इसमें है, फ्लैजेला, सीलिया, कला विहीन कोशिका अंगक, सेक्रेटन तंतु नलिकाएं। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना है आपका एक्टिव ऑर्गेनल्स। एक्टिव मतलब सक्रिय कोशिका अंग। अब हम देखते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सबसे पहले 3 आते हैं, स्टोर फूड, मटरनल, यार ये गलत लिख रखा है लगता है ना, एक सेकेंड मैं थोड़ा सर्च कर लूं, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले लिखा था। स्टोर्ड, ये मेरी नोट्स है भाई, स्टोर फूड मटेरियल है, हाँ देखा मुझे देखो, मैं पता है मैं जल्दी जल्दी में गलत लिख देता हूँ, है ना, STORED, स्टोर्ड फूड मटेरियल पहला हुआ इनएक्टिव ऑर्गेनल्स का। स्टोर फूड जैसे आपका हो गया फैट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और प्रोटीन हो गया आपका, ये सब चीज़ें क्या हुआ, स्टोर हुआ, जो खाना आप स्टोर करते हैं। इसके बाद आपका क्या है, सिक्रीटरी मैटर, सिक्रीटरी मटेरियल। सिक्रीटरी मटेरियल मतलब जो आप सिक्रीट करते हैं। सिक्रीटरी के बाद आएगा आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल, इसमें गलत लिख रखा है, इसको मैं मिटा दूंगा, आज ही मिटा दूंगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल, बस ठीक है। ये था आपका संचित पदार्थ, इसको बोलते हैं संचित पदार्थ, इसको बोलेंगे स्रावी पदार्थ। स्रावी मतलब एंजाइम वगैरह, मकरंद वगैरह, ये सब चीजें है ना, रंग देने वाला पदार्थ। तीसरा उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होता है, जैसे रेजिन आप लोगों ने सुना हो, गोंद सुना हो, लैटेक्स सुना हो। लैटेक्स जानते हो क्या होता है? पौधा होता है, उसमें कट लगा देते हैं, फिर वो दूध की तरह निकलता रहता है, उससे रबड़ बनाई जाती है, ठीक है, वो होता है लैटेक्स। तो ये होता है इस उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, यूरिन करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, यूरिनेशन करते हैं, इस तरह होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। तो ये वो उत्सर्जी पदार्थ हिंदी से लिख लो। और इनको हाइलोप्लाज्म भी बोला जाता है, इनएक्टिव ऑर्गेनल्स को हाइलोप्लाज्म बोला जाता है। जो रिक्तिका होती है, सेल सैप और टोनोप्लास्ट, रिक्तिका 2 भागों में बटी होती है, ये याद रखना, सेल सैप, और दूसरा क्या होता है, टोनोप्लास्ट। यार इस बुक में ज़्यादा लिख रखा है और वो डॉक्टर रमेश गुप्ता में और ज़्यादा लिख के रखा है। सेल सैप को बोलते हैं सेल सैप ही बोलते हैं, टोनोप्लास्ट को टोनोप्लास्ट ही बोलते हैं सर। तो ये थी कोशिका, यानी कि आपकी प्लांट कोशिका। सेल के भाग मेनली इतने होते हैं, ठीक है। सेल वॉल, पहला क्या हुआ आपका, गला सूख रहा है भाई, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। देख लो जल्दी से, इसको अपनी कॉपी में लिखो, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं अभी। लिखो, पहला पॉइंट लिखो सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल लिखो, ठीक है। सेल वॉल के बाद प्रोटोप्लाज्म लिखो, प्रोटोप्लाज्म के बाद वैक्यूल्स लिखो। फिर लिखो कि सर प्रोटोप्लाज्म जो चाचा थे उसके 2 बचुआ थे, साइटो, न्यूक्लियस। साइटो के भी 2 बचुआ, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल के 2 बचुआ, एक्टिव ऑर्गेनल्स इतने भाग, है ना। इनएक्टिव ऑर्गेनल्स 3 भाग। जो न्यूक्लियस था सर
उसके थे 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको सीरियल से लिख लेना तो और अच्छा है। आज का टॉपिक फाइनली यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। कोशिका झिल्ली से हम लोग शुरू करेंगे, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली एक होती है सेल मेम्ब्रेन, है ना, और सर होती है, एक होती है सेल वाल। तो सर सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल में बहुत अंतर होता है, मतलब बहुत अंतर नहीं होता, छोटा सा ही होता है ना। कि बाकी हमारे ऊपर छोड़ देना, बाकी हम तो हैं ही हैं। यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। बैठे हो सोच रहे हो ना कोई भैया अनाउंसमेंट करने। अनाउंसमेंट ये है कि इसकी आप लोग एक बेहतरीन सी नोट्स बनाए रखना। जिसकी अच्छी नोट्स होगी हम उसको प्राइज़ देंगे, हम उसको इनाम देंगे। ठीक है, क्या देंगे सर? तो हम उसको देंगे इनाम, जिसको बोलते हैं प्राइज। नोट्स आपको कहाँ भेजना है? वो नोट्स आपको भेजना है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में कभी कभी तो हम एक्टिव होते हैं, बाकी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आपके मैसेज देखता रहता है, आपकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, और इसके आप लोग नोट्स बना करके वहाँ पर भेजेंगे, रिव्यू जाएगी, चेक होगी, आपसे फिर कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स को बनाते रहिए। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं तक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, बिल्कुल मन लगा करके। आज के लिए यहीं तक। तो अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। कोई दिक्कत आए तो बताना, भाई ओवन तुम लोगों के साथ है। ठीक है, हमेशा तुम लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं, और तुमसे कुछ सीखने का प्रयास तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो। अगर तुम लोग मेरे सामने होते तो जरूर मैं तुम लोगों से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।